इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इवोपरेशन प्रोसेस। अच्छा, वाटर क्या बन गया? वेपर बन गया। तो एक ये हुआ, ओके। और दूसरा कहाँ से वाटर वेपर मतलब एयर के अंदर गया? तो हमारे जो प्लांट्स और ट्रीज होते हैं, प्लांट्स और ट्रीज जो होते हैं वो उनके पत्तों से वाटर को लूज करते हैं, और उस पत्तों से हमें वो दिखाई नहीं देगा। आपके आसपास जितने भी प्लांट्स और ट्रीज है वो उनके जो लीव्स होते हैं उनसे पानी वाटर निकलता है। कौन से फॉर्म में? वेपर के फॉर्म में। और पत्तों से जो वाटर वेपर निकलते हैं उसको ट्रांसपीरेशन प्रोसेस बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस? ट्रांसपीरेशन। तो दो प्रोसेस तो हो गया। अभी सिर्फ क्या हो रहा है कि वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में कहाँ पे जा रहा है? एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा है। इसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे ये वाटर वेपर राइज करेंगे, ऊपर जाएंगे, ओके, ध्यान से देखना। थर्ड पॉइंट पे आ रहा हूं। पहला पॉइंट कौन सा लिखना है हमें? इवोपरेशन के बारे में। दूसरा पॉइंट हमें ट्रांसपीरेशन के बारे में लिखना है। थर्ड पॉइंट पर आते हैं हम, ध्यान से देखना। एज द वाटर वेपर्स राइज इनटू द एयर, जैसे ही वाटर वेपर एयर के अंदर जाएंगे, ओके, क्या होगा? इट स्टार्ट कूलिंग डाउन एंड फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। जैसे जैसे वाटर वेपर इवोपरेशन से और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से वाटर वेपर ऊपर जाएंगे, ओके, एयर में जाएंगे, वो ठंडा होना शुरू हो जाएंगे। इट स्टार्ट्स कूलिंग डाउन, ओके, इट स्टार्ट्स कूलिंग डाउन एंड फॉर्म टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ऐसे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, ओके। तो ध्यान से देखना। और ये सारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स है जो ऊपर एयर में बने हुए हैं वो फिर क्या करेंगे? एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, बिल्कुल क्लोज्ड आ जाएंगे, ओके, बिल्कुल नजदीक आ जाएंगे, ओके। और इसी प्रोसेस, और ये क्या बना लेते हैं? क्लाउड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्लाउड बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस हो गया कि भाई क्लाउड बनते कैसे हैं। तो हमने देखा कि जो अर्थ पे जितना भी पानी है वो इवोपरेशन प्रोसेस से, और प्लांट से कौन सी प्रोसेस से? ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से वेपर बनता है। वो वेपर ऊपर जाते हैं, ठंडे होते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस से? कंडेंसेशन प्रोसेस से। और वो कन्वर्ट किस में होते हैं? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट होते हैं। फिर ये सारे टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और क्या बन जाता है? क्लाउड बन जाता है। क्या बन जाता है? क्लाउड, ओके। क्लाउड बनते हैं। हम देखते हैं ना जब मॉनसून की सीजन आती है तो बिल्कुल क्लाउड्स आते हैं और फिर बरसात होती है। तो जो वाटर इवोपरेशन हुआ था, वाटर के वेपर बने थे, वो वाटर के वेपर ऊपर जाके क्या बन गए? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स बन गए। फिर ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं और क्या बना लेते हैं? क्लाउड बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि हाउ आर क्लाउड फॉर्म्स, क्लाउड जो है वो कैसे बनते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, ओके। अब हमने कंडेंसेशन प्रोसेस से तो देख लिया कि जो वाटर वेपर थे वो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गए, फिर वो एक दूसरे के साथ में आ जाते हैं और क्लाउड बना लेते हैं, ओके। अब जब ये क्लाउड बनते हैं तब ये क्लाउड किससे बनते हैं? वाटर ड्रॉपलेट से बनता है। और जब ये क्लाउड हैवी हो जाते हैं, बिल्कुल मतलब वो पानी को होल्ड नहीं कर सकते, आपके हाथ में एक साथ बहुत सारी चीजें दे दी जाए तो आप क्या करोगे? उसको छोड़ दोगे, क्योंकि वो फिर वो क्या हो जाएगा? हैवी हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब क्लाउड हैवी हो जाते हैं, दे कैन नॉट होल्ड द वाटर, जब वो पानी को नहीं रोक सकते तो फिर पानी को वो छोड़ देते हैं, और वही पानी फिर रेन के फॉर्म में कहाँ पे आता है? अर्थ पे आता है, राइट। तो यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन क्लियर हो गया कि रेन कैसे आता है। तो रेन आने के लिए सबसे पहले क्या बनेगा? क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड्स जब या तो एक दूसरे के साथ टकराएंगे या तो इनके अंदर इतने वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाएंगे कि वो उसको होल्ड नहीं कर सकते, तो फिर पानी नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन द क्लाउड स्टार्ट गेटिंग हैवी दे कैन नॉट होल्ड वाटर ड्रॉपलेट्स इन द फॉर्म ऑफ, फिर क्या होगा कि वो वाटर ड्रॉपलेट्स को होल्ड नहीं कर सकते, तो वही पानी वाटर ड्रॉपलेट्स रेन के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में, हेल के फॉर्म में, यानी जो बर्फ पड़ता है, फिर बड़े बड़े ऐसे मतलब रेन, बड़े बड़े छींटे होते हैं उसके, मतलब रेन जो वाटर होता है वो रेन के फॉर्म में आता है, स्नो के फॉर्म में आता है, ओके, हेल के फॉर्म में आता है, ओके। तो
वही पानी फिर नीचे अर्थ पे आता है और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन। तो पहला मेथड कौन सा था? इवोपरेशन और ट्रांसपीरेशन। इवोपरेशन और ट्रांसपीरेशन से क्या हुआ? वाटर जो था वो वाटर वेपर बना। ओके, फिर वाटर वेपर ऊपर जाके कंडेंसेशन प्रोसेस से किसमें कन्वर्ट हुए? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर। ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट एक दूसरे के नजदीक आ गए। ओके, तो क्लाउड बन गए। फिर ये क्लाउड बहुत ही हैवी हो जाने के बाद पानी नीचे आता है वाटर के फॉर्म में, स्नो के फॉर्म में बर्फ गिरता है कहीं कहीं। ओके, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। अब जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है उसमें से बहुत सारा पानी कहाँ चला जाता है? ग्राउंड के अंदर चला जाता है। ओके, और वो पानी हमें फिर अवेलेबल होता है एज अ ग्राउंड वाटर। ओके, आपने हेड पंप देखा होगा, बोर लगवाते हैं तो जमीन से जो पानी निकलता है उसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं। वो पानी कहाँ से आया? जब रेन गिरता है तो बहुत सारा पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। और बाकी का पानी जो है वो वापस कहाँ पे चला जाता है? ओके, द रिमेनिंग वाटर फॉल्स बैक इनटू ओशन, रिवर्स, पॉन्ड्स और लेक में चला जाता है। ओके, यानी ऊपर से जो बरसात गिरती है उसमें से कुछ पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है, कुछ पानी रिवर्स, ओशन और वहां पर वापस चला जाता है। ओके, ग्राउंड में जो पानी जाता है फिर ग्राउंड से पानी को वापस कौन लेगा? प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, रिवर्स में चला जाएगा, लेक्स में चला जाएगा, ओशन में चला जाएगा। फिर सन उनको वापस क्या करेगा? हीट करेगा। फिर इवोपरेशन होगा, फिर ऊपर वाटर वेपर जाएंगे, फिर वापस क्लाउड बनेगा, क्लाउड बनने के बाद वापस रेन आएगा। इस तरीके से ये जो वाटर साइकिल है वो चलता ही रहेगा। तो ये यहाँ पर हमारा वाटर साइकिल पूरा हो रहा है। आपने देखा कौन कौन सी प्रोसेस। अच्छा, ये जो पानी ओशन, रिवर्स, लेक्स, ग्राउंड वाटर में आता है वो वापस कलेक्ट होता है वहां पर, इसीलिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन बोलते हैं। तो कौन कौन सी प्रोसेस आई? सबसे पहले इवोपरेशन, सन हीट करेगा, वाटर का वेपर बनेगा। इवोपरेशन से प्लांट के पत्तों से, ट्रीज के पत्तों से जो भी वाटर वेपर निकलेंगे, ट्रांसपीरेशन। फिर क्या होगा? वाटर वेपर ऊपर जाएंगे, ठंडे होंगे, उसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। फिर क्या होगा? क्लाउड बनेंगे, पानी नीचे आएगा, उसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन। फिर वो पानी नीचे आएगा तो कलेक्ट होगा कहाँ पर? ग्राउंड के अंदर, ओशन के अंदर, रिवर के अंदर, वो कलेक्शन होगा। तो फिर वापस क्या होगा? सन वापस हीट करेगा, प्लांट्स वापस ट्रांसपीरेशन करेंगे, फिर वापस वाटर वेपर बनेंगे। इसी तरीके से ये वाटर साइकिल चालू रहेगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा बायोजियोकेमिकल साइकिल का पहला साइकिल वाटर साइकिल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। इसके जो पॉइंट्स है वो मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आपको नोटबुक में भी लिखना है।